बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है मीडियन नर्व। मेन ब्रांचेज ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस जो कि मुंह थे, जो कि निमोनिक्स है, और निमोनिक्स में हमने मीडियन नर्व पढ़ना है। मीडियन नर्व की जो उनसे नर्व सप्लाई है वो C5 से T1 तक आती है, ठीक। और ये लैटरल कॉर्ड से होता है, ये आपने रटा मारना है। अच्छा, सबसे इसकी इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये जो मीडियन नर्व है ना, इसकी लैटरल कॉर्ड से एक ब्रांच आ रही होती है, मीडियन ब्रांच फ्रॉम द लैटरल कॉर्ड एंड मीडियम ब्रांच फ्रॉम द मीडियन कॉर्ड। तो ये मिलकर एक मीडियन नर्व क्रिएट करते हैं, जो कि यहाँ क्रिएट हुई है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये याद रखना है आपने कि मीडियन नर्व एक्सिला में और हमारे पास जो आर्म है उसमें कोई ब्रांच नहीं देता, लेकिन जो आर्म में है, जो हमारे पास मीडियन नर्व है, वो ब्रैकियल आर्टरी जो है ना, ये हमारे पास है एक्सिलरी आर्टरी हो गई, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी जब टेरिस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर से पास करती है तो हम उसे ब्रैकियल आर्टरी कहते हैं। तो ब्रैकियल आर्टरी के ये हमारे पास लैटरल साइड पर होती है, ये देखें लैटरल साइड पर, हाफ ऑफ द आर्म तक ये लैटरल साइड पर रहती है। फिर ये उसको क्रॉस करती है ब्रैकियल आर्टरी को और मीडियल साइड पर आ जाती है, ठीक है। तो पहले कहाँ थी? पहले हमारे पास लैटरल साइड थी ब्रैकियल आर्टरी के हाफ ऑफ द आर्म तक, और फिर ये ब्रैकियल आर्टरी को क्रॉस करके मीडियल साइड पर आ जाती है। ये देखें, ये आ रही है, ठीक है ना। ये हम मीडियन नर्व पढ़ रहे हैं। इसको मज़ीद इधर आप देखें तो ये हमारे पास लैटरल कॉर्ड से जो ब्रांच आती है और ये जो मीडियल कॉर्ड से ब्रांच आती है, फिर मीडियन नर्व बनती है। मीडियन नर्व जो हाफ ऑफ द आर्म तक लैटरल साइड पर आती है, फिर क्रॉस करती है और मीडियल साइड पर आ जाती है। और फिर ये हमारे पास बाइसेप्स और ब्रैकियलस मसल के दरमियान से पास करती है, लेकिन ब्रांच नहीं देती इधर, याद रखिएगा, ब्रांच नहीं देती। और मिडिल साइड ब्रैकियल आर्टरी, और फिर ये एट द लेवल ऑफ द क्यूबिटल फोसा पहुंच जाती है, ठीक। यहाँ इससे आगे हम फिर अब एक्सप्लेन करेंगे। अब बाइसिपिटल जोन सा क्यूबिटल फोसा में जब ये पहुंचती है तो बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस, ये हमारे पास बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस होता है कि जिस तरह कनेक्टिव टिश्यू का एक ना डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है वो। और बाइसिपिटल का मतलब है कि बाइसेप्स के मुताबिक, तो ये बाइसेप जो आ रहा होता है ना, ये एक कनेक्टिव टिश्यू देता है इस साइड, वो उसे कहते हैं बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस, ठीक है ना। बाइसेप्स के रिलेटेड है इसलिए बाइसेपिटल। तो इसलिए बाइसेप्टल एपिन्यूरोसिस के ये डीप होता है। और प्रोनेटर टीरीज मसल के दो हेड होते हैं, एक अल्नर हेड होता है, ये देखें, और एक हमारे पास फीमोरल हेड होता है। ये अल्नर हेड और ये फीमोरल, और इसके ये ना दरमियान से पास करता है, ठीक है ना। अब तो इसके दरमियान से, तो यहाँ इसको मस्कुलर सप्लाई भी देता है प्रोनेटर टीरीज को, इन दो मसल के दरमियान से इस तरह ये पास कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह पास करता है। और फिर यहीं ये डिवीजन देता है मसल की, वो देखते हैं। यहाँ पे भी देख लें कि मीडियल एपिकोंडाइल के देखें ऊपर से इस तरह आ रहा है, ठीक है ना। मीडियल एपिकोंडाइल से यहाँ ऊपर से आता है, और फिर यहाँ से ये हमारे पास प्रोनेटर टीरीज को इन्होंने यहाँ से काट कर दिखाया और बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस को भी हटा के दिखाया। तो इस तरह ये इंट्रेंस हो रही होती है इस नर्व की। बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस कुछ मसल इस तरह दिखाई देता है, ये इसके दो हेड होते हैं। अब इन दो हेड के जोन से होते हैं ना, दरमियान से ऐसे जोन से होता है, थोड़ा सा गैप होता है, तो उससे जोन से ये निकल कर आती है। इनकी इंसर्शन इनकी इस तरह हो रही होती है बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस के दोनों मसल की, ठीक। और फिर ये यहाँ से दरमियान से निकल कर आता है। तो ये इसी जगह पर ना फिर ब्रांचेस दे देता है, ठीक है। ब्रांचेस किन मसल को देता है वो हम देखते हैं बाद में। और फिर ये हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल के दरमियान से सैंडविच हो जाता है, दरमियान से पास करता है, ठीक है ना। अच्छा, और यह फ्लेक्सर डिजिटोरम जो सुपरफिशियलिस है मसल को, वो यहाँ मस्कुलर सप्लाई दे देता है, लेकिन प्रोफंडस को सप्लाई नहीं देता। अब जैसे यहाँ पर ये प्रोनेटर टीरीज के जो दो मसल के हेड थे वहाँ से निकलता है, तो यहाँ एक डिवीजन देता है जिसे हम एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व कहते हैं। ये एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो उनसे होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का लैटरल हेड, और हमारे पास फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस, और पीछे हमारे पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है।
तो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के ये ऊपर ट्रैवल करती है और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लैटरल हेड के ये दरमियान में ट्रैवल करती है। ठीक, तो ये फिर हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लैटरल हेड को भी सप्लाई दे देता है और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के हेड को भी सप्लाई दे देता है। ठीक, ये देखिए, ये जैसे ही बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस से निकला है तो इसने मस्कुलर सप्लाई किस किस को दी है? प्रोनेटर टीरीज को देता है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस को देता है, पल्मैरिस लॉन्गस को देता है और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को देता है। ठीक, और फिर ये जो बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस के हेड से निकला तो इसने एक एंटीरियर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन दे दी जो सप्लाई देता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लैटरल हेड को। और ये फिर जो सी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व कंटिन्यूस होती है और क्वाड्रेटस प्लंटी पर आकर ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो मसल होता है उसको सप्लाई देता है। वो जो मसल होता है जो डीप मसल है हमारे पास वहाँ पर आकर ये ख़त्म हो रहा है। ये यहाँ पर आप देख लें ये प्रोनेटर टीरीज को यहाँ पर उसने मेन अल्नर नर्व ने सप्लाई दी। फिर इसने ये ब्रांच दे रही है ये एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो फ्लेक्सर पॉलिसी ये वाला मसल, ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और नीचे पड़ा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इसके दरमियान जो ट्रैवल कर रही है वो है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व और मेन जो अल्नर नर्व है वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस के दरमियान सैंडविच होके गुजर रही है। और ये सुपरफिशियलिस को तो दे देती है लेकिन प्रोफंडस को नहीं देती। प्रोफंडस को कौन देती है? एंटीरियर इंट्रोशियस जो नर्व है वो देती है। क्वाड्रेटस प्लेंटी जो सा होता है मसल वो इस तरह दिखाई देता है जो कि एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व आती है और वो इधर इसको सप्लाई दे देती है। ठीक है, और यहीं एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो सी होती है डिस्टल जो सा रेडियो अल्नर जॉइंट होते हैं, रेडियो अल्नर जॉइंट जो यहाँ हैंड में बन रहे होते हैं उनको सप्लाई भी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व देती है और ये यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है। फिर ये जो मेन अल्नर नर्व है वो ट्रैवल करती है फ्लेक्सर रेटिनैकुलम से पहले एक ये पाल्मर कुटेनिस ब्रांच देते हैं जो कि फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के सुपीरियरली ट्रैवल करती है और मेन अल्नर नर्व फिर इसके फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के डीप ट्रैवल करके हैंड में आ जाती है। ठीक, और ये एक रिकरेंट ब्रांच देती है और एक हमारे पास डिजिटल ब्रांचेस देती है। ठीक है ना, उसको हम देखते हैं। और एक पाल्मर कुटेनिस ब्रांच दे देती है जो कि फ्लेक्सर रेटिनैकुलम सुपरफिशियल आती है और मेन नर्व फ्लेक्सर रेटिनैकुलम को डीप पास करके हैंड में आकर रिकरेंट ब्रांच देती है और एक डिजिटल ब्रांच देखती हैं। इसको हम अब एक्सप्लेन करते हैं इस सिनेरियो को। अब ये जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियल नर्व है ना ये स्किन को देती है। क्यूटेनियस ब्रांच देता है फ्लेक्सर रेटिनैकुलम से पहले जो सुपरफिशियल आ रही है वो इस पाल्मर साइड पर जो उनसे होता है मीडियल एक्सपेक्ट पर सिर्फ स्किन को सप्लाई देती है। ठीक, और जो हमारे पास जो मेन अल्नर नर्व है वो एक ब्रांच देती है रिकरेंट ब्रांच देती है। ठीक है, मोटर ब्रांच होता है ये इधर थिनार मसल को जा रही है जो मोटर ब्रांच, इस ब्रांच का नाम होता है रिकरेंट अल्नर नर्व। ये जो छोटी सी जा रही है और बाकी ये डिजिटल ब्रांचेस देती है कि ये जा रही हैं ये जा रही हैं। ठीक है ना, और ये हमारे पास 3.5 मसल को, क्योंकि 1.5 मसल जो से थे जो लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर की हाफ को जो सा हमारे पास मीडियन नर्व देती है और बाकी जो इधर बचती हैं फिंगर्स और ये जो हमारे पास हैंड का पार्ट बचता है इसको हमारे पास ब्रांच देती है डिजिटल ब्रांच ऑफ द मीडियन ऑफ द मीडियन नर्व। और जो मीडियन नर्व की रिकरेंट ब्रांच है वो थिनार मसल को देती है। ठीक है, अब हमारे पास पल्मैरिस क्यूटेनियस ने दी सिर्फ स्किन को पल्मैरिस एस्पेक्ट के साथ, स्किन को दी पल्मैरिस एस्पेक्ट के साथ, और हमारे पास जो रिकरेंट ब्रांच आती है उसने थिनार कंपार्टमेंट को दी और जो हमारे पास आगे डिजिटल नर्व आती है उसने 3.5 जो सी होती है फिंगर्स को सप्लाई देती है। बाकी ये अब इधर आप फिर देख लें कि पाल्मैरिस क्यूटेनियस ब्रांच जो सी होती है इस पाल्मर साइड पर देगी और बाकी ये ब्रांच डिजिटल ब्रांच आगे नहीं एक्सटेंड की। इसमें यह देखें कि इतना जो पार्ट है ना वो हमारे पास मीडियन नर्व कवर कर रहा है और बाकी जो पार्ट है वो अल्नर नर्व कवर करता है हैंड में। ठीक है,
ये देखें, ये हमारे पास मेन अल्नर नर्व जो है ये इसने मोटर सप्लाई दी। अच्छा, ये फास्ट लुम्ब्राइकल्स और जो थिनार को ब्रांच देती है रिकरेंट, वो फास्ट लुम्ब्राइकल को भी देती है। जो डिजिटल ब्रांचेस आगे जाती है ना, जो कि इस 3.3.5 मसल को सप्लाई देती है, और उसके साथ साथ जो डिजिटल ब्रांच है वो सेकंड लम्ब्रिकल्स को भी ब्रांच देती है। ये इधर मैंने अब लिख भी दिया है कि जो उनसे हैंड में एक रिकरेंट अल्नर ब्रांच जो उनसे थिनार मसल और एक लुम्ब्राइकल को, और डिजिटल अल्नर जो उनसे 3.5 फिंगर और प्लस सेकंड जो हमारे पास लुम्ब्रिकल्स होता है उसको भी सप्लाई देती है। ठीक, जो डिजिटल नर्व। बाकी पल्मैरस कुटेनियस नर्व वो सिर्फ पाल्मर ऑफ द स्किन ऑफ द लैटरल एस्पेक्ट में हमारे पास सप्लाई दे रही होती है। और ये थिनार मसल जिनको रिकरेंट ब्रांच हमारे पास सप्लाई देती है, उसमें आ जाते हैं फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपनिंग पॉलिसिस ब्रेविस। ये 3 मसल आते हैं थिनार कंपार्टमेंट के मसल। ये हमारे पास किसके हैं? ये है थिनार कंपार्टमेंट जो है ना, उसके मसल हैं। हैपोथिनार इस साइड होता है और ये थिनार कंपार्टमेंट में जिसको रिकरेंट अल्नर नर्व ब्रांच दे रही होती है। ये जो उनसे फर्स्ट 2 लुम्ब्राइकल्स जिनको हमारे पास नर्व सप्लाई देते हैं, डिजिटल पहली को रिकरेंट देती है और दूसरी को जो उनसे डिजिटल नर्व दे रही होती है। ठीक है ना, ये इस तरह लम्ब्राइकल्स इस तरह होते हैं। इसमें आप ये देख लें कि लम्ब्राइकल्स हमारे पास इस तरह होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो टोटल अल्नर नर्व हमारे पास 3.5 पाल्मर साइड पर दे रही है, और डोर्सल साइड में ये डिस्टल फ्लेंजिस के 3.5 पार्ट को दे रहा होता है। ठीक है ना, पूरे इस को सप्लाई नहीं देती, डिस्टल फ्लेंजिस पार्ट के 3.5 को ये सप्लाई कर रही होती है। ये आप इधर देख लें कि 3.5 जो है ये हमारे पास मीडियन नर्व दे रही है, और 1.5 अल्नर नर्व पाल्मर एस्पेक्ट में। लेकिन हम पोस्टीरियर अगर जाते हैं तो हमारे पास जो अल्नर नर्व है वो अपना 1.5 उसी तरह दे रही है, लेकिन जो मीडियन नर्व है वो डिस्टल फ्लेंजिस को दे रही है। बाकी जो है वो रेडियल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है। ये इंट्रोशियस जो हमारे पास जो प्रोनेटर टीरीज के दोनों हेड से जैसे अल्नर नर्व निकलती है और हमारे पास एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच देती है, तो वो इस तरह होती है। ठीक है ना, इसको आप देख लें थोड़ा सा डीप करके। ये देखें, प्रोनेटर क्वाड्रेटस पर आके ख़त्म, प्रोनेटर क्वाड्रेटस पर आके ख़त्म हो रही है, इसको सप्लाई दे रही है। बाकी फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस मसल और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लैटरल हेड के दरमियान सब मूव कर रही है, और इसके पीछे जो सा होता है वो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पड़ी है, और इन दोनों को भी ये सप्लाई करती चली जाती है। अब अगर हम इसको स्नेल से देखें तो ये देखें, ये लैटरल कोड से है, और C5 से T1 के लिए इसकी जो सी वो ब्रांच आती है, जो सी नर्व को एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कोड से ब्रांच आ रही होती है। बाकी एक्जिला में कोई ब्रांच नहीं देती, और ना ही ये हमारे पास आर्म में ब्रांच देती है। हाँ, वह जो मोटर ब्रांच जो उनसे ब्रैकियल आर्टरी को ये दे रही होती है। ठीक है, मैंने कहा था कि जॉइंट से जो भी नर्व गुजरती है तो वो जॉइंट को भी सप्लाई एल्बो जॉइंट को दे रही है। बाकी अच्छा, अब इसकी जो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व वो किसे दे रही है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस को सप्लाई दे रही है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लैटरल हाफ को दे रही है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस को दे रही है। और जो इसके मेन अल्नर नर्व वो प्रोनेटर टीरीज से जो उनसे दोनों हेड से निकल रही थी। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलस जो कि लैटरल मसल है हमारे पास, पल्मैरस लोंगस को दे रही होती है, और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल को दे रही है। फिर रिस्ट जॉइंट में, रिस्ट जॉइंट को जो है ना ये एंटीरियर इंट्रोशियस जो सी नर्व है ऑफ द अल्नर वो देती है, मेन अल्नर नर्व नहीं देती। ये फ्लेक्सर रेटिकुलम के डीप से आती है, और फिर हमारे पास पाल्मर कुटेनियस जो कि लैटरल पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है। और फिर रिकरेंट ब्रांच आती है जो कि 3 थिनार मसल, ये देखें रिकरेंट ब्रांच, और फर्स्ट लुम्ब्राइकल मसल। और पाल्मर डिजिटल ब्रांचेज जो से होते हैं वो 3.5 ऑफ द हैंड और 3.5 डोर्सल ऑफ द हैंड पर हमारे पास डिस्टल डिजिट को दिया, और सेकंड लम्ब्राइकल मसल को सिर्फ सप्लाई देती है। तो इस तरह ये जो 4 आर्म है ना हमारे पास, 4 आर्म, उसमें ये मेन
ब्रांच है मीडियन, लेकिन जो हैंड में आकर ये थोड़े मसल को सल्पाए गए थे, तो इतनी ज़्यादा मेन ब्रांच नहीं है। होपफुली इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी। अगर आप इसी को सुन लेते हैं तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। थैंक यू।